ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद चल रहा है। इसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। विषय है जगत कारण की जिज्ञासा। विषय चल रहा है जगत का कारण क्या है। आगे है काल क्या है। आज तक यह किसी की मुट्ठी में आया नहीं है। एक बात आपको बतावें, हमारे ज्योतिष शास्त्र में संख्या जितनी बड़ी मानी हुई है, संसार के किसी देश में, किसी भाषा में, किसी जात में इतनी बड़ी संख्या मानी हुई नहीं है। किसी ने 1 लाख तक गिनती करी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब आगे बोलना हो तो बोलें 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 100 लाख, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर 1000 लाख, फिर बोलेंगे लाख लाख। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में गणना की पद्धति है कि 100 लाख का 1 करोड़, उसकी संख्या हो गई करोड़, और फिर 100 करोड़ की फिर संख्या हो गई 1 अरब। इससे साफ मालूम होता है कि प्राचीन काल में अपने देश में जो गणितज्ञ हुए हैं, वे गणित के गुरु को ठीक ठीक समझते थे। अभी थोड़े दिनों पहले जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जो थे ना, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी, उन्होंने ऋग्वेद में 10 सूत्र निकाले थे गणित के, और वे अमेरिका गए थे इस बात का वहाँ की यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करने के लिए कि गणित का कोई भी प्रश्न हो, हम इस 10 सूत्रों से ही उसको हल कर देते हैं। वहाँ पर महीनों रहकर और इस बात का सफल प्रदर्शन करके वापस आए कि गणित को किसी प्रकार से कायदे में लाया जा सकता है। फिर नागपुर यूनिवर्सिटी में बहुत दिनों तक वे इस बात को सिखाते भी रहे। काल जिसको हम लोग कहते हैं वह क्या है। यह काल जो है यह कल्पना है। कलना को काल बोलते हैं। काल बोलते हैं कला काष्ठाद रूपेण। कला विकला काष्ठा क्षण विपल दंड घटी मुहूर्त याम दिन। इस तरह से काल की गणना चलती है। यह गणना क्या है? बोले देखो, यदि संसार में कोई चीज़ नहीं हो तो काल के विभाग का कोई हेतु भी नहीं होगा। जैसे सूर्य के चलने से, पृथ्वी के चलने से विभाग करते हैं। कई लोग लड़ जाते हैं ना कि सूर्य चलता है कि पृथ्वी। वे बिल्कुल नहीं जानते हैं गणित की रीति। वे छोटी छोटी इधर उधर की बातें सुनकर आपस में लड़ते हैं। दृश्य प्रपंच में ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती जो चलती न हो, गतिहीन हो। यदि उसमें परिवर्तन नहीं होगा तो वह दृश्य ही नहीं होगा। इसी परिवर्तन के ज्ञान का जो हेतु है उसको काल बोलते हैं। काल माने क्रम की सम्मित। जैसे हम 4 दफ़ा राम बोलते हैं, राम 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 राम, तो पहला राम, फिर दूसरा नाम, फिर तीसरा और फिर चौथा राम। यह राम 4 बार गिना गया ना, तो इन चारों में जो पहला, दूसरा, तीसरा, आगे पीछे क्रम होने का जो ज्ञान है, क्रम के ज्ञान का जो हेतु है, क्रम की संवित का जो हेतु है, उसको काल कहते हैं। किसी ने कहा काल ही जगत का कारण है, परंतु अकेले काल कैसे जगत का कारण हो सकता है? वह तो पहले कोई चीज़ होवे और फिर उसकी उत्पत्ति में कर्म होवे, तब काल की कारणता आवेगी। जहाँ नाम रूपात्मक प्रपंच है ही नहीं, जहाँ नाम रूपात्मक प्रपंच है ही नहीं, वहाँ काल की गणना, काल की कारणता कैसे घटित होगी? वहाँ काल सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। अब बात आई स्वभाव की। एक चीज़ होती है और उसका स्वभाव होता है। जैसे अग्नि है और उसका उष्णता उसका स्वभाव है। जैसे जल है और द्रवता उसका स्वभाव है। पृथ्वी है और दृढ़ता उसका स्वभाव है। वायु है, गमनशीलता उसका स्वभाव है। तो वस्तु के स्वभाव की काल में अभिव्यक्ति होती है। काल में वह स्वभाव कभी प्रकट होता है, कभी वह स्वभाव लुप्त हो जाता है। तो ठीक है, केवल काल जगत का कारण नहीं है, बल्कि स्वभाव के साथ मिलकर
वह जगत का कारण हो सकता है। यह दूसरा प्रसंग उठा। अब इस स्वभाव के बारे में आपको कल सुनावेंगे। ओम शांति शांति शांति।